हेलो गाइस। सो आज हम एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर की। तो मैं आपका भाई शिवम चौधरी। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं सिटेड मशीन शोल्डर प्रेस। ये मशीन जो है, ये शोल्डर प्रेस जो हम मारते हैं, इसमें सबसे पहले हमें स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉडी पोस्चर ठीक रहे, वरना आपका बैकबोन सबसे पहले बोलती है। हम देखते हैं ना स्लिप डिस्क होना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी मशीन की वजह से होती है। तो हमें ये एक्सरसाइज करते हुए अपना पोस्चर, हमारा मेरा साइड और फ्रंट एंगल मैंने आपको दिखाया, पोस्चर का स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारे बैक में 90 डिग्री का या मैक्सिमम 120 डिग्री का एंगल जरूर रहे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम ब्रीदिंग फंक्शन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऊपर जाते हुए हमें ब्रीद आउट करना है, नीचे लाते हुए ब्रीद इन करना है। ठीक है। 15, 12, 10 और 8 4 सेट होंगे इसके। ठीक है। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है ये है साइड लेटरल। ठीक है। साइड लेटरल जो एक्सरसाइज होती है, इसके भी 4 ही सेट हैं, सेम रेपिटेशन मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें ध्यान एक चीज़ का रखना है, हम जितने टाइम में हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं उससे डबल टाइम में हाथ नीचे लेके आना है। दूसरा, एक बात का और स्पेशली ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करते हुए, हमारा हाथ जो हमारे कोनी है, हमारी कोनी हमारे शोल्डर के पैरेलल रहे, इससे ऊपर ना जाए। और नीचे से हमें बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना है, थोड़ा टेंशन बना कर रखना है, ताकि एक्सरसाइज हमारी प्रॉपर और पावरफुल रहे, शोल्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहे और शोल्डर में ज़्यादा कटिंग आए और ज़्यादा पंपिंग आए। क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर को उठाने में बहुत अच्छा काम करती है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फ्रंट लेटरल। फ्रंट लेटरल जो एक्सरसाइज है शोल्डर की, ये हमारा शोल्डर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा शोल्डर का एक्सटर्नल पार्ट होता है, इसे मजबूत बनाता है, इसे पावरफुल बनाता है, इसे स्ट्रॉन्गर करता है। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि आजकल शोल्डर तो काफ़ी उठ गए हैं हमारे, लेकिन जो हमारा साइड पोर्शन है वो वैसा का वैसा ही है, नीचे झुका हुआ, जिसे हम बोलते हैं कि झुकाव, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बॉडी में शेपिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा फ्रंट लेटरल एक्सरसाइज जो है उसे हम करते हुए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। फ्रंट लेटरल में हाथ कंधे से ऊपर नहीं जाने चाहिए, नीचे लाते हुए आराम से लेकर आना है। रेपिटेशन सेम रहेंगे, 15, 12, 10, 8। और इसमें ब्रीदिंग फंक्शन भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ऊपर जाते हुए ब्रीद इन करना है, नीचे लाते हुए ब्रीद आउट करना है। सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी, ये रहेगी आर्नोल्ड प्रेस। आर्नोल्ड प्रेस हमारे 3 सेट होंगे, जिसमें हमारे 15, 12, 10 3 सेट होंगे। और तीनों सेटों में हमें ध्यान वही रखना है, ऊपर जाते हुए हमें ब्रीद आउट करना है, नीचे लाते हुए ब्रीद इन करना है। ब्रीद आउट ब्रीद इन का कारण मेरा ये होता है, मैं हमेशा इसलिए समझाता हूँ कि ये एक्सरसाइज में करते से हमारी बॉडी को एक अच्छा पंप मिलता है। नाउ हमारा है बेंट होके, जिसे बोलते हैं हम बेंट साइड लेटरल। इसमें क्या है, हम कमर को बेंट कर लेते हैं, देन साइड लेटर लेते हैं। इसलिए हमारी एक्सरसाइज होती है ट्रैप्स के लिए, जो शोल्डर का पिछला वाला पार्ट होता है, ट्रैप्स। ताकि हम पीछे से जब खड़ा होकर कोई हमें देखता है तो हमारे शोल्डर में कटिंग दिखाई देती है। ये एक्सरसाइज उसी पार्ट के लिए, हमारी बॉडी को एट्रैक्टिव बनाने के लिए ट्रैप्स का बनना वो जरूरी है। और इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें, हाथ हमारा शोल्डर के बिल्कुल सामने आना चाहिए, पीछे या आगे ना जाए। और ऊपर लाते हुए भी हमारा पैरेलल रहना चाहिए, उससे शोल्डर से या तो ऊपर या नीचे ना आ जाए। तो हमारे इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। सो इसके बाद है हमारा केबल एक्सटेंशन। ठीक है। ये हमारा केवल फोरहेड एक्सटेंशन होता है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ चीज़ों का बहुत स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हमारी बैक, लोअर बैक अंदर रहे, हमारा कुबड़ जो जिसे बोलते हैं हम लोअर बैक बोलते हैं, वो बाहर नहीं निकला होना चाहिए। हमें अपने आप को बैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूर है। और इसमें वेट उतना लगाएं जितना आप लगा सकते हैं। किसी को देख के होल्ड करके ये एक्सरसाइज करना बेटर नहीं है। इसके बाद है, हम वैसे तो हम रोड रेसेस मारते हैं, डंबल रेसेस मारते हैं, लेकिन ये है केबल रेसेस। केबल रेसेस हमारा होता है, ये जो फ्रंट लेटरल एक्सरसाइज है उसी का ही एक प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम दोनों एक्सरसाइज करें, दोनों एक्सरसाइज अपने आप में बड़ी इफेक्टिव है। आप दोनों में से एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्टेमिना कितना है, आप कितना कर पा रहे हैं। नाउ पुल ओवर, इसे बोलते हैं हम मशीन के पुल ओवर। ये पुल ओवर जो एक्सरसाइज है, ये हमारा शोल्डर के 2 पार्ट्स को जो डिवाइड करती है, एक्सटर्नल शोल्डर और इंटरनल शोल्डर को
बीच में जो कटिंग आती है, जिसे हम बोलते हैं बीच में एक गड्ढा सा आता है, ये उस पोर्शन को तैयार करता है। दूसरा, हमारी कॉलर बोन को मजबूत करता है। हमारी कॉलर बोन मजबूत रहेगी, हम उतनी अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज, ये समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज करने से आप अपनी चेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपके साथ साथ चेस्ट की तैयारी करती है कि अपर चेस्ट जब भी आप मारेंगे तो आपको हमेशा नीड होती है कॉलर बोन की, क्योंकि आजकल अपर चेस्ट मारते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉलर बोन टूट जाती है। ये कॉलर बोन को मजबूत करता है। उसके बाद हमारा केवल फ्रंट लेटरल जो रेजेस करते हैं, ये भी उसी एक्सरसाइज का प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये उन दोनों एक्सरसाइज से ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इसमें पोस्चर का जरूर ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा इसमें शेप का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ब्रीदिंग फंक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। शेप आपको सामने दिख रही है, आपको पोस्चर सामने दिख रहा है, तो प्रॉपर इसी तरीके से आपको करना है। अब हम आ जाते हैं श्रक्स पे। श्रक्स करते हुए हम दो तरह के श्रक्स करते हैं। एक तो इंटरनल, हम अपना जो फ्रंट पे डंबल आके करते हैं। अब मैं कर रहा हूँ साइड, इसे बोलते हैं साइड श्रक्स। साइड श्रक्स पे हमें करना हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी गर्दन नीचे रखनी है और ऊपर लाते हुए ब्रीथ इन करना है। ये हमारे शोल्डर की कटिंग और शोल्डर की पंपिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। नाउ लास्ट, ये बटरफ्लाई ट्रैप्स, ये लास्ट एक्सरसाइज है जो बेसिक्स सारी एक्सरसाइज है, सारी आज से बेसिक्स है, कोई भी कर सकता है। ये लास्ट एक्सरसाइज है ट्रैप्स। इस एक्सरसाइज के भी 4 सेट रहेंगे, सेम सारे हमारे जो प्रिकॉशंस हैं, सारे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वही सब सेम रहेगी। सो गाइज, आपको सारी एक्सरसाइजेस कैसे लगी, आपको ट्रेनिंग या समझ लीजिए कि एक्सरसाइज बताने का तरीका कैसा लगा, और आगे फीडबैक देते रहिए। अगर कोई गलतियां होती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, आगे और सुधार करेंगे। धन्यवाद।